सीबीसी में एचबी कम है ये देख के एनीमिया तो बता देते हो, पर टाइप कौन सा है एनीमिया का और दवाई कौन सी देनी है ये कैसे डिसाइड करें ये मैं सिखाता हूँ। दो चीजें होती हैं जो रिपोर्ट में छुपी होती हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, उन्हें देखो। एक होती है RDW, इसे मैं हिंदी में रंधावा कहता हूँ, और दूसरी है MCV, यानी कि सेल छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े हैं। तो पहले RDW देखो। RDW ये बताता है कि बोन मैरो को किसी चीज की कमी पड़ रही है क्या, कोई कच्चा माल नहीं आ रहा है क्या, जैसे आयरन डेफिशिएंसी में आयरन नहीं आ रहा, या विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। तो अगर RDW हाई है इसका मतलब ये कि किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी है। इसके बाद देखो कि RDW तो बढ़ा हुआ है, लेकिन MCV कैसा है, यानी अगर सेल छोटे छोटे बन रहे हैं और RDW बढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स आयरन डेफिशिएंसी है और इसे तुम्हें आयरन देना पड़ेगा। लेकिन अगर RDW नॉर्मल है और सेल छोटे छोटे बन रहे हैं, MCV लो है, माइक्रोसाइटोसिस है, तो सोचो कि कहीं थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है, इसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लो। अब इसी का उल्टा चलते हैं, RDW बढ़ा हुआ है और सेल भी बड़े बड़े हैं। RDW बढ़ा हुआ है मतलब किसी चीज की डेफिशिएंसी है, और सेल भी बड़े बड़े हैं, तो बड़े सेल और डेफिशिएंसी विटामिन B12 या फोलिक एसिड की, मैक्रोसिटिक एनीमिया। अगर RDW नॉर्मल है लेकिन फिर भी सेल बड़े बड़े हैं, तो कई बार लिवर डिजीज में या अल्कोहलिज्म में भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म में भी ऐसा एनीमिया मिलता है। और एक चीज हो सकती है कि RDW तो नॉर्मल है और MCV भी नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट का HB कम है, उसे एनीमिया है। ऐसा एनीमिया अक्सर एक्यूट ब्लड लॉस में होता है या एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में होता है। ऐसे पेशेंट को क्या करोगे, आप उसकी आगे की जांचें करवाओगे, देखोगे कि क्या कॉज है।